नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को, अपने शिष्य को, अपने भक्त को, अपने मित्र को, अपने संबंधी को, और इसलिए दिखाया कि उससे मानव जाति का कल्याण हो और उनके शिष्य, सखा, बंधु और भक्त अर्जुन का भी कल्याण हो। इसी संदर्भ में आपको फिर हम रिवीजन के लिए याद दिला दें कि इस अध्याय में भगवान ने अपने तीनों रूपों का दर्शन कराया। चतुर्भुज रूप का यानी विष्णु रूप का, सगुण साकार स्वरूप का, दूसरा विराट स्वरूप का, निर्गुण निराकार स्वरूप का, और इसके अलावा सगुण निराकार स्वरूप का भी दर्शन कराया। तीन ही प्रकार से उस परम तत्व के अनुभव हो सकते हैं। एक वह रूप जिसमें किसी भी आकार को मान्यता नहीं देते सिद्धांतकार या परम तत्व को जानने वाले, वो कहते हैं जो परम तत्व है उसका कोई आकार नहीं है, वह किसी रूप में नहीं आता है कि कोई मनुष्य के रूप में हो या किसी देवता के, यक्ष के, किन्नर के रूप में, वो किसी रूप में नहीं है जो परम तत्व है। अगर उसको रूप में बांध दोगे तो वो देवता हो जाएगा, वो मनुष्य से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा, लेकिन है तो स्वरूप, उसकी सीमाएं तो होंगी। तो जो परम है वो किसी सीमा में नहीं बंध सकता। इसलिए एक मत कहता है कि वो निर्गुण, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण निराकार है, जो कुछ भी है प्रकृति है, तो अपने तरीके से कार्य करती रहती है। इस स्वरूप को भी उन्होंने दिखाया। दूसरा सिद्धांत कहता है कि सगुण साकार। कुछ लोगों की मान्यता है कि वह जो परम तत्व है वो सगुण भी है, यानी उसका भी एक रूप है, चाहे विष्णु रूप में ले लो, शिव के रूप में ले लो, ब्रह्मा के रूप में ले लो, काली के रूप में, भैरव के रूप, किसी रूप में भी ले लो, एक स्वरूप उसका भी है उस परम सत्ता का। जब मनुष्य के पास रूप हो सकता है, जीव जानवरों के पास जीव हो सकता है, देवताओं के पास अपना स्वरूप हो सकता है, तो उस परम तत्व के पास अपना स्वरूप क्यों नहीं होगा। उस स्वरूप को भी दिखाया उन्होंने विष्णु के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि वो सगुण निराकार है, उसके सारे स्वरूप हैं, वो हर स्वरूप उसी का रूप है, चाहे पेड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, जीव हो, जंतु हो, देवता हो, गंधर्व हो, सारे स्वरूप उसी के स्वरूप हैं। आपके स्वरूप को कहोगे कि वो उसका स्वरूप नहीं है, तो उसका कोई एक रूप नहीं है, लेकिन वो सब रूप में है। इन तीनों प्रकार के जो स्वरूप हैं उन तीनों का दर्शन कराया। इसके अलावा कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू जो जो भी देखना चाहता वो देख, यानी मानव सभ्यता या एक मानव मस्तिष्क उस परम तत्व के बारे में जो जो भी कल्पना कर सकता है, जो जो भी पढ़ा रहा होगा, जो जो भी सुना होगा, तो सब कुछ उन्होंने दिखाया। ये बार बार रिवीजन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में ये बात घर कर जाए, ये जान जाए, क्योंकि परम तत्व को जान लेना भी बहुत होता है और मान लेना भी बहुत होता है। तो सुन सुन करके आप मान तो लोगे ना, लेकिन अगर वो मानना एक मैकेनिकल ना हो, बस बोधपूर्ण हो, तो वो भी एक तरीका बन जाता है, एक विधि बन जाती है उस परम को अनुभव करने की। इसलिए बार बार हम लोग रिवीजन ले लेते हैं।
अब भयावह स्वरूप देखने के बाद भगवान कृष्ण का अर्जुन हर्षित भी हो जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं, गदगद भी हो जाते हैं। सारे रस भाव विभाव उनके अंदर एक साथ आलोलित होने लगते हैं, घुमड़ने लगते हैं, और वो अद्भुत रूप से, गदगद रूप से ही कह सकते हो, उनकी अब प्रार्थना करने लगते हैं। पिछले श्लोक में भी उनकी प्रार्थना किया था और उन्होंने कहा था कि सारे सिद्धगण देवी देवता आपको नमस्कार कर रहे हैं, और करें भी ना, क्योंकि सबके आप परे हो और सबके स्वामी हो, सबको जानने वाले हो, सबको बनाने वाले हो, सबको तारने वाले हो। अब इसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं और भी स्पष्ट कर रहे हैं, या अपने तरीके से उसको अब कह रहे हैं। क्या कहते हैं इस 38वें श्लोक में, आइए देखते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, त्वमादि देवा पुरुषा पुराणस्त्वामस विश्वस परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हिंदी में अर्थ, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आदि का मतलब पहला, आदि और अंत दो शब्द आपने सुने होंगे, यानी शुरुआत। आप ही इस संसार के शुरू करने वाले भी हैं और आप ही सबसे पुराने हैं। लाजमी बात है, जब इस संसार की, इस प्रकृति की रचना ही उन्होंने किया है तो वो सबसे पुराने ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले ही है। तो वो एक ही बात को दो तरीके से कह रहे हैं, और कह क्यों रहे हैं अर्जुन जैसे व्यक्ति? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या बोलना है। कई बार एक ही बात को कई बार बोल जाते हैं और विभिन्न तरीके से भी बोलने लगते हैं। जो मन में आता है बोलने लगते हैं, उसमें कोई तारतम्यता नहीं रहती है। वो सिर्फ इसलिए कि वो इतने अभिभूत हो चुके होते हैं उस विश्वरूप दर्शन को देख के कि उनके मुंह में जो भी आ रहा है वो बोलते चले आ रहे हैं। बस उनके मन का भाव यही है कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, उनकी प्रार्थना करें, उनके कृपा पात्र बने रहें। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, आप ही आदि पुरुष हो, आप ही पुराण पुरुष भी हैं, आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। स्थान, क्योंकि भगवान ही, ईश्वर ही स्थान भी है जो सबको आश्रय दे, जगह दे। तो सब कुछ उन्हीं का बना हुआ है। सबको आश्रय देने वाले भी हैं, सबको जानने वाले और जानने योग्य भी हैं। आप तो सबको जानते ही हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मनुष्य को या देवताओं को, सभी जीवों को अगर जानने की जरूरत है तो सिर्फ आपको जानने की जरूरत है। जब तक आपको नहीं जानेगा तब तक वो कुछ भी नहीं जानेगा। सब कुछ जान ले और आपको ना जाने तो कुछ नहीं जाना। तो सिर्फ आप ही भगवान ऐसे व्यक्ति हो जिनको जानना चाहिए। परम धाम है और आप ही वो जगह है, या आप ही के चरण वो स्थान है जहां पे मनुष्य को परम शांति मिलती है, उसका अंतिम कर्तव्य है। मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, पृथ्वी के किसी कोने में, ग्रहों के किसी कोने में, किसी लोक में, लोकांतर में कहीं पहुंच जाए, लेकिन अगर वो आपके दर पे नहीं पहुंचा तो कहीं नहीं पहुंचा। आप ही अंतिम धाम हो, आप ही परम धाम हो। अंतिम तो थोड़ा सा हमारे लिए दूसरे शब्दों में, अर्थों में कहते हैं, तो परम धाम कि जहां पे जाने के बाद फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हे अनंत रूप में आप से ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो ये सारा संसार आपसे ही भरा पूरा है। आप अगर ना हो तो संसार ना हो। कोई ऐसा जर्रा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे आप ना हो। आप ही जानने लायक हो, जानने योग्य हो, आप ही मानने योग्य हो, आप ही पाने योग्य हो। सब कुछ आप ही हो। आप ही
शुरुआत हो और आप ही मध्य हो और आप ही अंत हो। ये बातें 15वें से 31वें श्लोक में कह चुके थे, लेकिन फिर कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या बोलना है। दूसरी चीज, भक्ति में जब कीर्तन करता है व्यक्ति तो एक ही बात को बार बार कहता है, उसका भी अपना रस है। भजन को आप देखिए, एक ही गाने को, एक ही लाइन को बार बार कहा जाता है, कई तरीके से कहा जाता है, उसका रस होता है, उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होता। तो अर्जुन यहाँ पे भक्त ही हो गए हैं, वो भक्ति ही कर रहे हैं प्रार्थना करके, तो एक ही बात को कई तरीके से कह रहे हैं या बार बार भी कर रहे हैं, तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। सो उनके भाव को समझने की बात है कि वासुदेवा सर्वम, कि हे वासुदेव आप ही सब कुछ हो और सब कुछ हो। आप ही जानने योग, आप ही पाने योग और आप ही परम स्थान हो जहां पे, या गंतव्य हो जहां पे जीव को पहुंचने की जरूरत है। तो यू आर द अल्टीमेट। तो मित्रों, ये थी भगवत गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा। अभी अर्जुन की प्रार्थना या भक्ति समाप्त नहीं हुई है, चल रही है। ये अध्याय 55 श्लोकों का है, अभी हम लोग 38 श्लोकों में हैं। इसके बाद भी उनकी प्रार्थना चलती रहेगी, फिर अर्जुन बोलेंगे, संजय भी बोलेंगे और फिर समाप्त होगी। हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहें, जल्दी ना करें, क्योंकि ये भक्ति का मामला है। यहाँ पे कहीं पहुंचना नहीं है, जहां है वहीं होना है। ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा है कि एक अध्याय पढ़ लें जल्दी से जल्दी, समझ लें जल्दी से जल्दी, नहीं। यहाँ समझना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ होना है। क्योंकि भक्ति में कुछ समझ बुद्धि का कोई काम नहीं होता है, हृदय का काम होता है, भाव का। क्योंकि ईश्वर भाव रूप ही है। तो भाव की भाषा समझते हैं, शब्द की भाषा नहीं समझते हैं। जहां से शब्द खत्म हो जाते हैं वहां से भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति में तर्क नहीं चलता, इसलिए धीरे धीरे सने सने बने रहें, इस रस का आनंद लेते रहें। कल फिर हम मिलते हैं इसी जगह इसी समय 39वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।